अभी भारत में जो लैंग्वेज वॉर चल रही है ना, वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। क्यों? क्योंकि पीटने का जो क्राइटेरिया है वो हर पिटाई में पहली पिटाई से अलग होता है। अगर बंदा मराठी ना बोला तो बंदे को कूट दिया, यहां तक तो बात समझ में आ रही थी। लेकिन भाई साहब, बंदा मराठी बोला पर बंदा नॉन मराठी था तो इस बात पे भी कूट दिया। पर चलो यहां तक भी एक घड़ी को समझ ले आदमी। फिर बंदा मराठी भी था और मराठी बोल भी रहा था तो भी कूट दिया। क्या बढ़िया था गुरु। मतलब एमएनएस के कार्यकर्ता सड़क पे निकले हैं, कार्य पूरा करके ही आएंगे, फिर चाहे वो मराठी मानुस हो या बस वो केवल मानुस हो। हाँ, पर इस केओस में भी ना हमने एक कॉमन फैक्टर ढूंढ लिया। अब हम एलसीएम ले पाएंगे। मतलब कॉमन फैक्टर ये है कि पीटना केवल हिंदू को है। एमएनएस के जीपीएस में जो टारगेट है वो केवल हिंदू हो रहा है। एमएनएस वालों को अगर अभी ना रोका गया तो भाई साहब महाराष्ट्र में ये जीटीए खेलने लगेंगे थोड़े दिनों में। भाई साहब, कमाल की बात तो ये है कि लैंग्वेज को सिम कार्ड बना के रख दिया है। मराठी की रेंज केवल महाराष्ट्र में आएगी, कन्नड़ा की रेंज केवल कर्नाटका में आएगी, भोजपुरी की रेंज केवल बिहार में आएगी और कलमे की रेंज कलमे की रेंज कश्मीर से कन्याकुमारी तक आएगी। महाराष्ट्र में जो एमएनएस के गुंडों ने आतंक मचा के रखा हुआ है ना भाई साहब, एमएनएस के वर्कर्स मराठी वॉरियर्स बन के घूम रहे हैं और उनके खुद के बेसिक्स मराठी के क्लियर नहीं हैं। गलत हुआ हम लोग के साथ। हम लोग तो मराठी का अपील कर रहे थे। मैं भी बिहारी बच्चा हूँ, मैं मनसे को सपोर्ट करता हूँ। जय मनसे। आपने ना वो वाले बच्चे देखे होंगे जो रेगुलरली 12th में स्कूल नहीं जाते, क्योंकि आईआईटी, AIEEE इन सब के लिए प्रिपेयर करना होता है और AIEEE में ठीक ठाक रैंक ले भी आते हैं भाई साहब वो, लेकिन ना 12वीं में फेल हो जाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और ऐसे ही कमबख्त ये एमएनएस के वर्कर्स हैं। इन्हें मराठी तो पता नहीं है पर मराठी लैंग्वेज के बारे में 2 सवाल क्या पूछ ले रिपोर्टर ने, ऐसे गुस्सा हो जाते हैं भाई साहब, ऐसे गुस्सा हो जाते हैं कि मानो रिपोर्टर ने कन्नड़ा बोल दी हो। जवाब दीजिए। मराठी भाषा में कितने स्वर है, कितने व्यंजन है? माझ्या प्रश्नाचं उत्तर द्या। बताइए। अच्छा, महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कभी हुई बताइए? तुमच्या राज्यातले आहात। मी मुंबईतला जन्मलेलो आहे। महाराष्ट्र राज्याचा स्थापना दिवस कधी झाला? मराठी भाषाचा प्रश्न आहे। सवाल मराठी का है, सवाल महाराष्ट्र का है, जवाब नहीं है इनके पास। ये खुद मराठी भाषा के बारे में उतना जानते हैं जितना नेपो किड्स एक्टिंग के बारे में जानते हैं, या फिर जितना कुणाल कामरा कॉमेडी के बारे में जानता है। कामरा सुनता सबकी है, करता कांग्रेस की। और भाई साहब, ऐसी ना इकलौती घटना नहीं है जब ये फर्जी वॉरियर्स एक्सपोज हुए हैं। एक और वॉरियर से पूछे गए बेसिक क्वेश्चंस और उसके भी वो जवाब नहीं जानता था। हाँ, त्या टायमाला कुठला डेट कसा? 22 की 24 तारखेला आहे। 27 ला असते। 27. आणि महाराष्ट्राच्या राज्याची स्थापना कधी झाली? आता नहीं, आपल्याला महाराष्ट्र बद्दल माहित नाही। आपको महाराष्ट्र के बारे में नहीं मालूम, आपको मराठी भाषा के बारे में नहीं मालूम। ये वॉरियर्स जिस मराठी लैंग्वेज को बचाने के लिए निकले हैं उसको तो इन सबसे ही खतरा लग रहा है मुझे। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। ये तो वही बात हो गई जैसे आसिम मुनीर है तो पाकिस्तान में फील्ड मार्शल, पर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खतरा उसके पाकिस्तान में रहने से है। अब उद्धव सेना के वॉरियर्स को भी देख लेते हैं। उद्धव सेना में MP हैं प्रियंका चतुर्वेदी, जो नेशनल टीवी पे पहले तो ये बोलती हैं कि मराठी मैंडेटरी होनी चाहिए महाराष्ट्र में। Language of the state, should it be mandatory for everyone therefore to learn Marathi? Absolutely, absolutely, it should be. Why should it not be? और फिर इसी इंटरव्यू में आगे पूछा जाता है कि मैडम आपको मराठी आती है क्या? इस पे उद्धव सेना की MP वॉरियर कुछ ये कह देती हैं। मी बोलतात, पण मी फ्रीक्वेंट माझी मराठी कमजोर आहे। मैं आई से दिस ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। एक लाइन बोली जी मराठी में और उस एक लाइन में भी इतनी मिस्टेक्स। मराठी भाषा को पहले तो ऐसे वॉरियर्स से बचाओ भाई साहब, और एक लाइन बोल के इंग्लिश पे स्विच मार लिया। अब आखिर महाविकास आघाड़ी वालों को भी तो खुश रखना है ना भाई। कांग्रेस की भाषा तो वैसे भी 2 ही है, एक उर्दू दूसरी इंग्लिश। अंग्रेजी आपका सबसे बड़ा हथियार है। और अगर भाई साहब इसको बचाना बोलते हैं ना, तो फिर आसिम मुनीर भी पाकिस्तान को बचा ही रहा है, माइग्रेंट्स भी यूरोप के कल्चर को बचा ही रहे हैं। साला बचाने और बर्बाद करने में कोई डिफरेंस ही नहीं छोड़ा है कमबख्तों ने। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ।